नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावना रहने वाली है। क्या उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ने वाला है। जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वो आज काफ़ी इंटेंसिफाई होने की संभावना बन रही है, लो प्रेशर बनने की संभावना बन रही है। तो इसकी वजह से उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक बरसात की संभावनाएं बनेगी। साथ साथ में दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ है। इसके असर से गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां जरूर देखें। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर बादल जरूर आ सकते हैं, लेकिन बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां कम ही देखी जाएगी। पंजाब के ऊपर आज कुछ बादल हो सकते हैं, वर्षा की संभावना नहीं है। हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन देखें सर्कुलेशन की वजह से जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में विकसित हो गया है, तो इसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र और साथ साथ में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार से देखेंगे तो 3 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था ये वेल मार्क लो प्रेशर में बदल जाएगा। इसका असर पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना तक और इधर कह सकते हैं कि दक्षिणी कर्नाटक से लेकर केरल और तमिलनाडु के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यानी कह सकता हूँ कि अच्छी खासी वर्षा दे सकता है ये जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क बनेगा। तो इसकी वजह से बहुत अच्छी बरसात होने की संभावना दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो पश्चिमी विक्षोभ कमजोर था और आगे निकल जाएगा। हल्का पश्चिमी विक्षोभ था और उसके बाद में मौसम शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है कि 3 नवंबर से मौसम शुष्क हो जाएगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी हवाएं, तेज गति की हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और प्रदूषण से कुछ राहत मिल जाएगी और कुछ थोड़ी बहुत सर्दी बढ़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन 4 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना, एक पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके असर से ये उत्तर पश्चिमी हवाएं किस प्रकार से असर दिखाएगी तो इसके बारे में बताऊं तो ये कमजोर रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रदूषण जो बना हुआ है दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों के ऊपर प्रदूषण बना हुआ है, तो ये प्रदूषण थोड़ा बहुत हट सकता है, लेकिन कमजोर हवाएं रहेगी उत्तर पश्चिमी। तो यहाँ पर कुछ प्रदूषण तो बना ही रहेगा। लेकिन दक्षिणी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो दक्षिणी भारत की तरफ जो सिस्टम बना हुआ था उसकी वजह से देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत और बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान के ऊपर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम, भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और 5 नवंबर को देखें तो 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ आते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ है और इधर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो लैंड रीजन के ऊपर पहुंच जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। इसी का असर देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश की ज्यादातर क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के भी तटीय क्षेत्रों के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा के साथ साथ में आप यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावना है। यानी कह सकता हूँ कि मिनी मानसून काफी सक्रिय है। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। भारत के उत्तर मध्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर इसका असर शुरू हो जाएगा और 6 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से यह भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कुछ बरसात की संभावनाएं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी इस पश्चिमी विक्षोभ से। शायद ये पश्चिमी विक्षोभ स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ हो और इसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखें तो सबसे पहले दक्षिणी भारत में लो प्रेशर बना रहेगा, दक्षिणी भारत के ऊपर यहाँ पर तमिलनाडु और रायलसीमा के ऊपर। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक से तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। यानी अच्छी खासी मानसून की वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों में मौसम धीरे धीरे बदल जाएगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी प्रकार से 7 नवंबर को मौसम देखें तो 7 नवंबर को दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में केवल लो प्रेशर सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा। दक्षिणी कर्नाटक, गोवा से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और साथ साथ में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल छाने की संभावना नजर आ रही है और पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बादल होने की संभावना है, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि पहाड़ी राज्यों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादा एक्टिविटियां होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम बर्फबारी और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। और 8 नवंबर को देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर भारत में होने की संभावना नजर आ रही है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पर ईरान से लेकर भारत के उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों तक किस प्रकार से ये वेदर मॉडल मॉक्सर दिखा रहा है, किस प्रकार से स्नोफॉल की गतिविधियां और वर्षा की गतिविधियां दिखा रहा है। तो इसकी वजह से शायद भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात देखने को मिले। दिवाली से पहले भी शायद बरसात हो सकती है। लेकिन बता दूं कि दक्षिण भारत में भारी वर्षा होने की संभावना गोवा, कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक क्षेत्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा में बरसात होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और उत्तर पूर्वी राज्य, मध्य भारत के क्षेत्र, ज़्यादातर क्षेत्र और पूर्वी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में धीरे धीरे अब बादल छाने शुरू हो जाएंगे और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 9 नवंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 9 नवंबर को आप देखते हैं गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ में उत्तराखंड के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियों के साथ साथ में भारी तेज वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इस वेदर मॉडल के अनुसार पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र और हरियाणा के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावना रहेगी और कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना रहेगी। यह पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा रहेगा कि यहाँ पर बरसात हो राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। तो इसकी वजह से रबी की फसल काफ़ी अच्छी बुआई हो सकती है। और पूर्वी भारत, मध्य भारत और साथ साथ में पूर्वी उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल के साथ साथ में तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 नवंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। 10 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे जरूर निकला है। इसका असर अब मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देगा इसका असर। तो इसके असर से कुछ स्नोफॉल की गतिविधियाँ, कुछ बरसात की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मौसम अब शुष्क हो जाएगा। मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से 11 नवंबर को देखें तो एक सिस्टम और बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में। धीरे धीरे कर सिस्टम एक और विकसित हो सकता है। और मैं बता दूं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो आगे निकल जाएगा। इसके बाद में उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर धीरे धीरे कर अब ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। दिवाली से पहले भी ठंड देखने को मिल सकती है। और मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।